होगा सितम हमने पहले ना जाना, बना भी ना था जल गया आसियाना। कहा अब मोहब्बत पे मारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। इन पंक्तियों में जहां एक ओर चांद तारे ना होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसे सुनकर हमें 60 के दशक का वो चांद याद आ गया जिन्हें हम सदाबहार गानों का शहंशाह भी कहते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति शुक्ला और आप सुन रहे हैं महाखबर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं सुरों के बादशाह जिनकी गायकी की तुलना ईश्वरीय आवाज से की गई है। सलील चौधरी ने इन्हें यह उपाधि दी थी। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय का जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनका परिवार मुख्यतः पश्चिम बंगाल के बहारू नामक स्थान से संबंध रखता था। इसलिए 20वीं सदी के शुरुआत में उनका परिवार वाराणसी से पश्चिम बंगाल आकर बस गया। यहीं उनका पालन पोषण हुआ और यहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उनकी मुलाकात सुभाष मुखोपाध्याय से हुई, जो आगे चलकर एक बहुत अच्छे लेखक और कवि बने। हेमंत कुमार जी पर उनके व्यक्तित्व का भी खासा असर पड़ा और इसी के साथ वो अपने अथक प्रयास और परिश्रम की बागडोर के सहारे निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहे और 30 के दशक तक उन्होंने पूर्णतः खुद को संगीत को समर्पित कर दिया। संगीत की दुनिया में इनके सुरों का आगाज हो जाता है और फिर क्या था, इन्होंने देखते ही देखते न केवल हिंदी बल्कि बंगाली, गुजराती, मराठी, आसमी, तमिल, संस्कृत, कोंकणी, उर्दू और भोजपुरी भाषाओं को भी अपने सुरों के रंग में रंग दिया। आज उनकी 102वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम उनके व्यक्तित्व का गुणगान कर रहे हैं। न केवल उनकी आवाज ही ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण था, अपितु उनके व्यक्तित्व भी बेमिसाल थी। पश्चिम बंगाल में अकाल और भुखमरी के दौरान भी इन्होंने इप्टा नामक संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने कई सर्वेक्षण किए और इस क्षेत्र में भी उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जो साफ तौर पर उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। 1935 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। 1952 में आई फिल्म आनंद मठ से उन्हें संगीतकार के तौर पर एक शानदार शुरुआत मिली और फिर एक के बाद एक बुलंदियों ने उनकी कदम चूमी। 1960 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। इसके बैनर तले 20 साल बाद फरार, खामोशी, बीवी और मकान जैसी फिल्में बनी। उनके सुर और व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित करना चाहा, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्हें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में माइकल मधुसूदन अवार्ड से नवाजा गया। 15 मई 2003 को भारत सरकार ने हेमंत कुमार मुखोपाध्याय के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। इसी के साथ 26 सितंबर 1989 को सुरों और सकारात्मक गुणों का बेताज बादशाह इस संसार से विदा हो अपनी अमर गाथा छोड़ गया। इसी के साथ अपने शब्दों के अंततः मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इनके व्यक्तित्व का एक एक कण हमारे जीवन में प्रासंगिक है। ऐसे ही महान विभूतियों की जीवन गाथा सुनने के लिए बने रहिए महाखबर पॉडकास्ट के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।